बिजली के इन तारों को तो आप सभी ने देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें एक मोटा तार क्यों नहीं लगाई जाती, पतले पतले कई तार क्यों लगाई जाती है? अगर कभी पेट की छेद से बाहर झांकती ऐसी आंख आपको दिखाई दे तो समझ आना कि वो एक भूत है। सर्जरी के दौरान डॉक्टर जो लाइट इस्तेमाल करते हैं वो कोई नॉर्मल लाइट नहीं होती। चीन टपाक डमडम वाला छोटा भीम का ये मीम आपने जरूर देखा होगा, जो आजकल ज्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन जहाँ बड़े बड़े बॉलीवुड मूवी कॉपी हो रही है, तो वहाँ पर ये कार्टून को कैसे पीछे हट सकती है? नंबर 10, अगर कभी पेट की छेद से बाहर झांकती ऐसी आंख आपको दिखाई दे तो समझ आना कि वो एक भूत है। मजाक कर रहा हूँ, असल में उसके अंदर एक चिड़िया बंद है जिसे उसके ही पार्टनर ने कैद किया है। दरअसल हॉर्नबिल प्रजाति का जोड़ा जब अंडे देने की जगह ढूंढ रहा होता है तो ऐसे में फीमेल हॉर्नबिल किसी पेट के अंदर चली जाती है और फिर उसके पार्टनर मिट्टी लाकर उस छेद को छोटा कर देती है ताकि होने वाले अंडे सुरक्षित रहे। और फिर तब तक फीमेल इस होल में रहती है जब तक उसकी बच्चे बड़े ना हो जाए, और इतने टाइम तक मेल हॉर्नबिल फैमिली के लिए खाना ढूंढकर उस छेद से उन्हें खिलाती है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ दीवार तोड़कर पूरे फैमिली के साथ बाहर उड़ जाती है। नंबर 9, स्पेस में नाखून काटने के लिए एस्ट्रोनॉट को सबसे पहले इस ए डॉट के पास आना पड़ता है, जिसका काम होता है हवा को अपने अंदर खींचना, ताकि जब एस्ट्रोनॉट नाखून काटे तब ये तुरंत कटे हुए नाखून को अंदर खींच ले, जिससे नाखून इधर उधर फ्लोट ना करे। वरना अगर गलती से कचरा एस्ट्रोनॉट के नाक या आंख में चला जाएगा तो काफी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही जब एस्ट्रोनॉट को अपना बाल काटना होता है तो वो ऐसे ट्रिमर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वैक्यूम लगा हुआ होता है, जो बाल काटने के साथ साथ उनको अपने अंदर खींचता भी जाता है ताकि पूरे स्पेस स्टेशन में ये उड़ने ना लगे। नंबर 8, पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भरते समय कभी कभी टैंक में उतने पेट्रोल आते नहीं है जितना हमें मशीन में नंबर से होता है, और हमारे साथ हो जाता है एक बहुत बड़ा स्कैम। इसीलिए ये है ट्रांसपेरेंट फ्यूल टैंक, जिसे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके फ्यूल टैंक में कितना पेट्रोल है। ये टैंक पॉलीयूरेथीन से बना हुआ है जिसकी कॉस्ट $230 यानी इंडियन करेंसी में लगभग 19,000 रुपए। नंबर 7, सर्जरी के दौरान डॉक्टर जो लाइट इस्तेमाल करते हैं वो कोई नॉर्मल लाइट नहीं होती है, बल्कि वो शैडोलेस लाइट होती है। यानी अगर आप उस लाइट के नीचे अपना हाथ रखोगे तो उसकी शैडो नीचे नहीं पड़ेगी, और इस लाइट की वजह से डॉक्टरों को ऑपरेशन के दौरान बॉडी के इंटरनल पार्ट एकदम क्लियरली दिखाई देता है, जिसे उनको सर्जरी करने में आसानी होती है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई लाइट नहीं है जिसका शैडो ना बनती हो। इस लाइट में भी शैडो बनती है, लेकिन इस लाइट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो शैडो को कम कर देती है और लेस नोटिसेबल बना देती है। नंबर 6, जब आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते होंगे तो उस प्रोडक्ट के डिब्बे के ऊपर कुछ इस तरीके से स्ट्रैपिंग होती है, और आप सोच रहे होंगे कि कोई आदमी अपने हाथों से बांध कर इसे पैकिंग किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इस तरह की ऑटोमेटिक स्ट्रैपिंग मशीन के द्वारा डिब्बे को बहुत आसानी से पैक किया जाता है, जिससे काम जल्दी और कम मेहनत में हो जाती है। नंबर 5, बिजली के इन तारों को तो आप सभी ने देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें एक मोटा तार क्यों नहीं लगाई जाती, पतले पतले कई तार क्यों लगाई जाती है? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो एसी सप्लाई होती है वो तार के आउटर सरफेस पर फ्लो करती है, जिसको स्किन इफेक्ट भी कहा जाता है। मोटे तार के आउटर सरफेस पर कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होता है, मिड में नहीं होता है। अगर हम इतनी मोटाई का एक ऐसा तार ले जो पतले पतले कई तारों से मिलकर बना हुआ है, और जब हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तो करंट हर तारों के आउटर सरफेस से होकर फ्लो करेगी, मतलब उतने ही मोटाई में हम अधिक करंट को फ्लो करा सकते हैं, और इसके साथ साथ तार की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। नंबर 4, बड़े बड़े पाइप्स के ऊपर कुछ इस तरीके से पाइप को घुमाकर पाइप के ऊपर पेंट किया जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि पाइप्स के अंदर के हिस्से को कैसे पेंट किया जाता है? तो ये देखो, इस तरह के इंटरनल पाइप पेंटिंग टूल की मदद से पाइप के अंदर के हिस्से को पेंट किया जाता है, जो टपकते हुए पेंट को चारों तरफ से फैला देती है। नंबर 3, ये जो चीज आप देख रहे हो ये एक मिरर है जो बिना किसी कांच के बना हुआ है। ये मिरर फर से बना हुआ है जिसे डेनियल रोजिन ने बनाया है। इसका नाम इन्होंने पम मिरर रखा है। इसमें सिंथेटिक फर के 928 गुच्छे लगे हुए हैं जो बिल्कुल जानवरों के असली फर जैसे है, और इसके पीछे 464 मोटर लगी हुई है जो फर को आगे और पीछे ढकेलती है। जब कोई इसके सामने खड़ा होता है तो इसमें लगी कैमरे वीडियो कैप्चर करके मिरर में भेजती है, और फिर इस मोटर की मदद से फर को आगे और पीछे करके इसमें इंसान की शैडो बनाई जाती है। नंबर 2, चीन टपाक डमडम वाला छोटा भीम का ये मीम आपने जरूर देखा होगा, जो आजकल ज्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन जहाँ बड़े बड़े बॉलीवुड मूवी कॉपी हो रही है तो वहाँ पर ये कार्टून को कैसे पीछे हट सकती है? जी हाँ, ये चीन टपाक डमडम वाला डायलॉग भी कॉपी है जो 1966 में रिलीज हुई मूवी लड़का लड़की का है, जिसमें किशोर कुमार यही डायलॉग बोलते थे। ची पटाक डमडम, आमदनी ज्यादा खर्चा कम। ओहो, ची पटाक डमडम। नंबर 1, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी रोड होती है जो सीधा नहीं होती है, बल्कि उसे घुमा के उसका डिस्टेंस बढ़ाकर बनाया गया होता है, और इस चीज को लेकर आपने बहुत सारे मीम भी देखे होंगे। लेकिन रोड को ऐसे घुमाकर क्यों बनाई जाती है? देखो, जब भी कोई रास्ता ज्यादा हाइट से एकदम नीचे की ओर आता है तो उस सिचुएशन में रोड को कुछ इस तरीके से घुमाकर बना जाता है, ताकि सभी व्हीकल्स एक नॉर्मल स्पीड पे ट्रैवल कर सके। और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ऊपर से आने वाला व्हीकल तेजी से नीचे आ जाएगा, जिससे एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा, और नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला व्हीकल ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा। और इसीलिए जो घाट रोड होती है उसे भी कुछ इस प्रकार से घुमाकर बनाया जाता है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें, और इसमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। और हमारे अगले वीडियो आने तक आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।